फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं वाइट होल्स के बारे में। जी हाँ, आप में से बहुत लोगों के लिए ये टर्म नया होगा और बहुत लोगों ने तो ये सुना भी नहीं होगा, वाइट होल्स। आप गेस लगा सकते हैं कि ये क्या है वाइट होल्स। अगर आप ये सोच रहे हैं कि वाइट होल्स मतलब ब्लैक होल के बिल्कुल ऑपोजिट, जी हाँ, तो आप सही हैं। वाइट होल्स हमारे यूनिवर्स में ऐसे पिंड होते हैं जो चीज़ों की बाहर की तरफ फेंकते हैं। चीज़ों को बाहर की तरफ फेंकते हैं यानी इनके अंदर चीज़ों का निर्माण होता है, तभी वो बाहर की तरफ फेंक पाएंगे। आपको ये समझ में आ रहा होगा, लेकिन इनके एग्जिस्टेंस में होना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये थर्मोडायनामिक्स के दूसरे लॉ को तोड़ते हैं। अब आप में से बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि ये थर्मोडायनामिक्स का दूसरा लॉ क्या है भाई। तो थर्मोडायनामिक्स का दूसरा लॉ ये कहता है कि किसी चीज़ की एंट्रोपी कांस्टेंट होगी या फिर बढ़ेगी। आप में से बहुत लोगों को एंट्रोपी भी नहीं पता होगा, तो एंट्रोपी मैं आपको बता दूं, एंट्रोपी जो है वो किसी चीज़ का डिसऑर्डर होता है। तो चलिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। एंट्रोपी देखिए, ये एक गिलास है, अगर हम इसको फर्श पे फेंकेंगे तो ये टूटेगा, निश्चित है ये टूटेगा। लेकिन अगर आप इसके पहले वाले गिलास यानी जब वो गिलास एक बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में था और जब वो टूट गया बुरी तरीके से, तब आप उसमें कंपैरिजन करके देखिए कि उस टूटे हुए गिलास के कितने सारे टुकड़े हो चुके होंगे और आपके लिए मुश्किल हो गया है उस गिलास को एक बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में रखना। तो इस तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि गिलास की एंट्रोपी बढ़ रही है, यानी उसका डिसऑर्डर, यानी वो ऑर्डर में नहीं है, वो बढ़ रही है। लेकिन वाइट होल्स के संदर्भ में बिल्कुल उल्टा है, क्योंकि वाइट होल्स बाहर फेंकते हैं चीज़ों को, इसलिए उनके अंदर चीज़ों का निर्माण होता है। और हम जानते हैं कि किसी भी पिंड या किसी भी चीज़ में जो है वो निर्माण की तरफ बढ़ेगी, अपने अंत की तरफ बढ़ेगी, निर्माण की तरफ नहीं बढ़ सकती कोई भी चीज़। तो आप में से बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई जब इम्पॉसिबल है इनकी एग्जिस्टेंस, तो हम लोग इनके ऊपर रिसर्च ही क्यों कर रहे हैं। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि आइंस्टीन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के इक्वेशंस के अकॉर्डिंग टाइम आगे आ सकता है तो टाइम पीछे भी जा सकता है। तो इसी के बेसिस पे हम ये बोल सकते हैं कि वाइट होल्स जो है हमारे ब्लैक होल्स के टाइम के पीछे जाने हैं। यानी जब ब्लैक होल्स बिल्कुल अपने अंत की तरफ होते हैं तो वाइट होल्स में वो कन्वर्ट हो जाते हैं। तो अब जानते हैं चलिए कि वाइट होल्स का निर्माण कैसे होता है। हम जानते हैं जब किसी भी प्लैनेट की हाइड्रोजन ख़त्म हो जाती है तो वो एक और जब वो अपने आप को ग्रेविटी में ही नहीं संभाल पाता और वो खुद ही में कंप्रेस होने लग जाता है और उसका मास बहुत बढ़ जाता है, तो वो एक ब्लैक होल बन जाता है। अब ब्लैक होल जब वो बन जाता है तो वो चीज़ों को निगलना शुरू करता है। लेकिन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग मास को ना बनाया जा सकता है ना बिगाड़ा जा सकता है, यानी मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो ब्लैक होल्स के संदर्भ में बिल्कुल फॉलो ही नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर वो चीज़ों को अंदर ले रहे हैं तो वो कहाँ जा रही हैं चीज़ें। और जब ब्लैक होल ख़त्म हो जाता है तो हॉकिंग्स के अकॉर्डिंग ब्लैक होल्स जब रेडिएशंस छोड़ते हैं तो उनकी एनर्जी ख़त्म होने लगती है, और जब उनकी एनर्जी ख़त्म होने लगती है तो वो भाप बन के उड़ जाते हैं। ऐसे में जब भाप बन के उड़ जाते हैं तो उनके मैटर का क्या होता है जो उसके अंदर है। तो इसका आंसर ये है कि उनका जो मैटर है अंदर का, वो हो सकता है वाइट होल्स में बदल जाता हो और जिस चीज़ को उनने निगला है अंदर वो उस चीज़ को बाहर फेंक देता हो और वो नष्ट हो जाता हो, ऐसा हम बोल सकते हैं। वाइट होल्स की एक दिलचस्प बात यह है कि ये अभी तक हमारे मैथमेटिकल इक्वेशंस और इमेजिनेशंस में ही एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन बहुत साल पहले 2006 के करीब एक स्टार हम लोगों को दिखा, या एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन दिखा, जिसको साइंटिस्ट ने नाम दिया GRB 060614। और ये जो सुपरनोवा एक्सप्लोजन था, इसमें ये जितनी देर तक रहा उसकी ड्यूरेशन थी
102 सेकेंड्स। और हम ये जानते हैं कि कोई भी गामा रे का जो रेडिएशन है वो इतनी देर तक रह ही नहीं सकता, वो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता इतनी देर तक, लेकिन ये 102 सेकेंड्स तक रहा। और बहुत रिसर्च के बाद हम लोगों को ये पता लगा कि उस जो गामा रेस का रेडिएशन या जो सुपरनोवा एक्सप्लोजन हुआ था वो एक बहुत छोटे बिंदु से हुआ था, और वो चीज़ें बिल्कुल खुल के आई बाहर, और वो बहुत बड़ी चीज़, बहुत सारी चीज़ों को उसने बाहर फेंका। तो हम एक तरीके से बोल सकते हैं कि ये वाइट होल की खोज है, क्योंकि ये वाइट होल्स के सारे नियमों को फॉलो कर रहा है। गौर से देखिए कि इस चीज़ ने, जो ये सुपरनोवा हुआ, इसमें से खूब सारी चीज़ें बाहर निकली और ये छोटा सा एक बिल्कुल बिंदु था। तो यानी ब्लैक होल्स जब बिल्कुल ख़त्म होने वाला होगा वहाँ पे, और जब वो वाइट होल में कन्वर्ट हो रहा होगा, तो हो सकता है कि वो एक वाइट होल में बदल गया हो और उसने अपने जितने ही मास उसने अंदर लिया है, जितने ही प्लैनेट्स को अंदर लिया है, उसने सब वो रिलीज़ कर दिए हो प्लैनेट्स। तो ये अगर सच्चा साबित हो गया तो हमें एक और आंसर मिल सकता है इसका, बिग बैंग का, क्योंकि बिग बैंग भी एक ऐसा ही फिनोमिना था जिसमें से एक बहुत छोटे से चीज़ से एक पूरा यूनिवर्स डेवलप हो गया। खूब सारे प्लैनेट्स, खूब सारे कॉमेट्स, खूब सारी गैसेस, खूब सारे हैवी पार्टिकल्स बने, जिससे कि आज हमारी पूरी गैलेक्सी और पूरा यूनिवर्स बना है। वो एक छोटा सा कण था। तो इस चीज़ का भी हमको आंसर मिल गया है, लेकिन अभी भी हमको प्रॉपर कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं कि हमने वाइट होल्स को ढूंढ लिया है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेरे चैनल को शेयर करें ताकि मुझे सपोर्ट मिले और मैं आपको नए नए वीडियोस और इंफोटेनमेंट वाले वीडियोस आपको देता रहूं। थैंक यू।